हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ओवरव्यू। अगर मैं बात करूँ प्रोसीजर, तो ये सारे प्रोसीजर आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ऑलमोस्ट टाइम प्रोसीजर आपके प्रैक्टिकल टाइम पे इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट थ्योरी में कभी कभी ये आपको मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट एक प्रोसीजर आपको मिल सकता है, इसलिए आप कोई बिग चांसेस नहीं है कि ये कहने के कि प्रोसीजर थ्योरीज में नहीं आते हैं। थ्योरीज में प्रोसीजर आ सकता है। थ्योरीज में प्रोसीजर और एनसीपी के लिए आप ये मत रहिएगा कि ये दोनों चीज़ आपके प्रैक्टिकल का है तो सिर्फ प्रैक्टिकल में आएगा। ऐसा नहीं है, ये दोनों आपके फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के सब्जेक्ट के अंडर आते हैं। तो इसका मतलब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का थ्योरी एग्जाम भी होता है, तो वो थ्योरी एग्जाम में भी आ सकते हैं। प्रोसीजर से रिलेटेड स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट थे, तो अगर मैं बात करूँ जो प्रोसीजर है उसको मैंने प्रैक्टिकल पर्पस से तो कंप्लीट कर दिया, बट कभी थ्योरी पर्पस से वीडियो नहीं क्रिएट करी। तो बस आज की वीडियो हमारी जो होगी वो प्रोसीजर ओवरव्यू रहेगी, लेकिन एक थ्योरी पर्सपेक्टिव से। जो भी थ्योरी में आपका कभी भी प्रोसीजर आए तो आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर हैं वो मोस्टली टाइम क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। या फिर आपका जब प्रैक्टिकल हो जाए, आपका एग्जाम हो, यही चीज़ क्या होते हैं, रिपीटेड चलते रहते हैं। तो आपके जो प्रोसीजर है वो आपके क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप ये लिस्ट को देख लीजिए। ये लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, आप जिसमें सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और उसकी इंपॉर्टेंट से प्रोसीजर इंपॉर्टेंट लिस्ट है, उससे आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। इस लिस्ट को आप एनालाइज करिएगा, और ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक प्रोसीजर को आप प्रिपेयर ज़रूर करिएगा। ऑलमोस्ट कुछ ही प्रोसीजर है जो इम्पॉर्टेंट है आपके थ्योरी और एग्ज़ाम पर्पस से। सबसे पहला प्रोसीजर है वाइटल साइन का। वाइटल साइन में कभी भी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन या ब्लड प्रेशर, इन चारों में से कोई एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट टाइम पूछ लिया जाता है। या तो आपसे कभी भी 15 मार्क्स में वाइटल साइन पूछेंगे तो वाइटल साइन में से वो सिर्फ आप यही सब नहीं बताएंगे, वाइटल साइन में आप सारे चीज़ों का प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका है बेड मेकिंग। बेड मेकिंग का जब प्रोसीजर होगा ना, तो आप जनरल बेड मेकिंग का प्रोसीजर बताएंगे। हैंड हाइजीन, स्पंज बाथ, बेड बाथ, ओरल मेडिकेशन, एनजी ट्यूब इंसर्शन और फीडिंग। इंसर्शन का अलग प्रोसीजर है और फीडिंग का अलग प्रोसीजर। तो एनजी ट्यूब का अभी भी टॉपिक पढ़े तो इंसर्शन और फीडिंग दोनों प्रोसीजर आपको आने चाहिए। नेक्स्ट ओरल केयर, उसी को हम लोग कहते हैं माउथ केयर। नेक्स्ट नेल केयर प्रोसीजर। नेक्स्ट आपका यूरिन टेस्टिंग। आपने कभी भी अगर लैब गए होंगे या फिर आपके कॉलेज में लैब करवाते होंगे तो वहाँ पे एक टेस्ट ज़रूर करवाया होगा जिसमें आपने कीटोन एल्बुमिन टेस्ट करा होगा, उसी में हम लोग कहते हैं यूरिन टेस्टिंग। तो यूरिन टेस्टिंग का पूरा प्रोसीजर वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है आईएम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। बैंडेजिंग। बैंडेजिंग में तो आपने देखा बहुत सारी बैंडेजिंग है, लेकिन आपको 3 से 4 ऐसे बैंडेज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल में पूछ लिए जाते हैं। हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल में पूछे गए थे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप इसको प्रिपेयर करिएगा। सबसे पहला है आपका स्पाइरल, नेक्स्ट आपका है रिवर्स स्पाइरल, नेक्स्ट आपका है सर्कुलर, नेक्स्ट आपका है स्पाइका। नेक्स्ट और लास्ट प्रोसीजर है आपका बैक केयर। इसमें 6 मसाज होती है, आपको वो 6 मसाज के नाम और उनको कैसे करते हैं, मतलब कि हैंड का मूवमेंट क्या रहता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। आपको इनको प्रिपेयर करना प्रैक्टिकल के लिए और अपने थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रोसीजर की लिस्ट। ये आपके प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा अपने एग्ज़ाम पर्पज़ से। अब आप इसमें क्या प्रिपेयर करेंगे, मतलब प्रोसीजर की आपको हेडिंग मिल गई है, लेकिन प्रोसीजर के अंदर भी सब हेडिंग्स क्या है, या फिर प्रोसीजर के अंदर आपको क्या क्या लिखना होता है। तो प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले आपका आता है डेफिनेशन, उसी को आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन। फिर आपका आता है पर्पसेस, नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल्स, फिर आता है प्रोसीजर। ये 4 चीज़ आपको लिखनी होती है कभी भी अगर आपके थ्योरी एग्जाम्स में आते हैं। प्रैक्टिकल के लिए तो आप इसको परफॉर्म कर दोगे और डॉक्यूमेंटेशन कर दोगे, दैट्स इट। मैं आपको बिल्कुल फिर से क्लियर कर देती हूँ, अगर थ्योरी है तो आपको एग्जाम कॉपी मिलेगी, आपको एग्जाम कॉपी में लिखना होगा। फॉर एग्जांपल आपके में आगे की टेम्परेचर का आपको बताना है, तो टेम्परेचर की सबसे पहले आप डेफिनेशन बताओगे, फिर आप इस प्रोसीजर को क्यों परफॉर्म कर रहे हो उसका पर्पस बताओगे, क्या क्या आपको आर्टिकल्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी वो बताओगे, फिर आप प्रोसीजर पूरा बताओगे। प्रोसीजर बताने का ये आपका थ्योरी पर्पस से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट जो आप प्रैक्टिकल में करोगे तो प्रैक्टिकल में आप बताओगे थोड़ी ना, प्रैक्टिकल में आप करोगे, आपके सामने जो भी डमी होगा या फिर कोई स्टूडेंट बिठाया जाएगा उस पर आप करोगे। करने के एट लास्ट में क्या करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे। डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने शेयर कर दिया, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन फाउंडेशन की बुक में आपको हर जगह मिल जाएगा, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो।
तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से करना है। मैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का है तो मैं ये आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ, जिससे आपका जो भी डाउट हो रिलेटेड हो हमें कैसे करना है वो भी चीज़ आपका क्या है क्लियर हो जाए। जैसे कि आपका प्रोसीजर है सिट्स बाथ, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे डेफिनीशन कि ये प्रोसीजर हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये एरिया और बटक्स को सबमर्ज्ड करता है वार्म वाटर में। इसका आर्टिकल्स और पर्पस लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पर्पस लिखेंगे। पर्पस क्या है, ये हीलिंग प्रोसेस के लिए काम आएगा। जो पेरिनियल एरिया में वुंड हो जाते हैं उनको हील करेगा, रिड्यूस करेगा पेन को, डिस्कम्फर्ट को, इंक्रीज़ करेगा ब्लड सर्कुलेशन को। साथ ही साथ जो क्रैम्प्स होते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है कि रिड्यूस करता है पेन में। आर्टिकल्स आपको क्या क्या लगेंगे सिट्स बाथ के लिए, सबसे पहले सिट्स बाथ पैन लगेगा, वार्म वाटर लगेगा, मेडिकेशन होगा, शीट होगी और बाथ थर्मामीटर होगा, क्लीन ग्लव्स होंगे और टॉवल होगा। ये हम लोगों को एक कॉपी प्रिपेयर कराई जाती है जिसमें सारे प्रोसीजर्स रहते हैं विद पिक्चर। तो आप इस पिक्चर के डायग्राम से क्लियर होंगे कि किस तरीके से सिस बात परफॉर्म करी जाती है। फिर इसका प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में आपके लिए मेन क्या है, जैसे कि टेम्परेचर है। जब आप प्रोसीजर के लिए टेंशन मत होना कि प्रोसीजर यही वाला आप करो। प्रोसीजर आप किसी भी फाउंडेशन की बुक से कर सकते हो प्रिपेयर। मैंने आपको टॉपिक बता दिया, किस तरीके से करना वो बता दिया। प्रोसीजर आप खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि नंबरिंग का आ रहा है या फिर स्टेप्स का आ रहा है, तो वो चीज़ आपको लर्न करनी होगी, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, मिस्टेक होगा आपके एग्ज़ाम टाइम पे। आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपको प्रोसीजर में क्या चीज़ लिखनी होती है अपने थ्योरी एग्जाम में। सो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने आपके साथ प्रोसीजर इंपॉर्टेंट लिस्ट शेयर कर दी है। साथ ही साथ उसके सब टॉपिक्स क्या रहते हैं वो भी मैंने शेयर कर दिए हैं। आप कोई भी फाउंडेशन की बुक में देख सकते हो, आपको ईजिली मिल जाएंगे सारे प्रोसीजर। आप सबसे पहले इंडेक्स ओपन करोगे, इंडेक्स में ये आपको मिल जाएगा। अगर टॉपिक है टेम्परेचर, अगर आप फाउंडेशन की बुक में टेम्परेचर ओपन करोगे, जब ओपन करोगे तब आपको टेम्परेचर के बाद में प्रोसीजर मिलेगा, क्योंकि फाउंडेशन आपका बेसिकली एक क्लिनिकल साइड से रहता है और क्लिनिकल हम लोगों को क्या परफॉर्म करना होता है, प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है। मेनली हम फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं आई इंक्लीमेंट बुक से। मैंने ज़्यादातर सारी यूनिट्स इसी से डिस्कस करी, तो मुझे एक बहुत अच्छे से इस बुक को आइडिया है। तो इस बुक में आपके सारे प्रोसीजर जो दे रखे हैं बहुत ही ईजी वे में दे रखा है। अगर तब फिर भी आपको कोई प्रोसीजर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, वो प्रोसीजर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वो एक फ्री चैनल है जिसपे हर एक चीज़ आपके लिए एकदम फ्री है। आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, सारे यूनिट वाइज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और कोई डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।